उत्तर प्रदेश वैश्य शिक्षा परिषद कक्षा 8 विषय संस्कृत का चतुर्था पाठ वर्धमान महावीर प्रस्तुत है। भारतवर्षे प्रचलितेषु धर्म संप्रदायेषु जैन धर्म महत्वं भजते। भारतवर्ष में प्रत्येक धर्म संप्रदायों में जैन धर्म महत्वपूर्ण है। वर्धमान महावीर एतस्य जैन धर्मस्य अन्यतमः श्रेष्ठो महापुरुषः आसीत्। वर्धमान महावीर इस जैन धर्म के अनन्य श्रेष्ठ महापुरुष थे। तस्य जन्म ईसा पूर्वं 99 वर्षे वैशालीनगरस्य कुंडग्रामे अभवत्। 599 ईसा पूर्व को वैशालीनगर के कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ था। बाल्यकाले तस्य नाम वर्धमानः इति आसीत्। बाल्यकाल में उनका नाम वर्धमान था। तस्य पितुः नाम सिद्धार्थः, मातुश्च नाम तिश्ला इति आसीत्। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम तिश्ला था। सः शैशवाते बुद्धिमान सदाचार संपन्न विचारशीलश्च आसीत्। वह बचपन से ही बुद्धिमान सदाचार संपन्न और विचारशील थे। तस्य विवाह यशोदा नाम्न्या राजकुमार्या सह अभवत्। उनका विवाह यशोदा नामक राजकुमारी के साथ हुआ था। तस्य एका पुत्री प्रियदर्शिनी अजायत। उनकी एक पुत्री प्रियदर्शिनी उत्पन्न हुई। वर्धमान बाल्यकाले विरक्त आसीत्। वर्धमान बाल्यकाल से ही विरक्त थे। समाजे प्रचलितः आडम्बरा वर्गभेदः जीव हिंसा च तस्य मनसा विकलतायाः कारणानि आसन्। समाज में प्रचलित आडम्बर वर्गभेद जीव हिंसा उनके मन की विकलता के कारण थे। पितर्दिवंगते, पिता के दिवंगत होने पर तस्य मनः शोकद्विग्नो अभवत्। उनका मन शोकाकुल हो गया। मोह मायां च परित्यज्य स्वभ्रातुः अनुमतिं गृहीत्वा, मोह माया को त्याग करके और अपने भाई की से अनुमति प्राप्त करके संन्यासं गृहीतवान्। उन्होंने संन्यास ले लिया। तदानीं सा 30 वर्ष वयस्क आसीत्। तब वह 30 वर्ष के थे। कठिन तपसा सह सत्यस्य शांतिश्च अन्वेषणे प्रवृत्तो हुवत्। कठिन तपस्या से वह सत्य और शांति के अन्वेषण के लिए प्रवृत्त हुए। 12 वर्षाणि यावत् तपसा सह ज्ञानं प्राप्नोत्। 12 वर्ष तक तपस्या करके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तपसा साधि इंद्रियाणि संयम्य, तपस्या से उन्होंने इंद्रियों को नियंत्रित करके महावीर जिनो वावत, वह महावीर अथवा जिन हो गए। जैन मत अनुसार, जैन मत के अनुसार वर्धमान महावीर पूर्व 23 तीर्थंकराः भवन्। वर्धमान महावीर से पूर्व 23 तीर्थंकर हुए हैं। महावीर जैन धर्म से अंतिम 24 तीर्थंकराः आसीत्। जैन धर्म महावीर के अंतिम 24वें तीर्थंकर थे। ज्ञान प्राप्तेः अनन्तरं महावीर 30 वर्षाणि यावत् जैन धर्म से महता उत्साहेन प्रचारं अकरोत्। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर ने 30 वर्ष तक जैन धर्म का उत्साह बहुत ज्ञान प्राप्तेः अनन्तरं महावीर ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर ने 30 वर्षाणि यावत् 30 वर्ष तक जैन धर्म से महता उत्साहेन प्रचारं अकरोत्। बहुत उत्साह से जैन धर्म का प्रचार किया था। शनैः शनैः भारतस्य प्रायशः सर्वेषु राज्येषु, धीरे धीरे भारत के प्रायः सभी राज्यों में जैन धर्म से सम्यक प्रचारः संजातः। जैन धर्म का प्रचार भली भांति हो गया। तेन प्रदर्शितेन मार्गेण जनाः कैवल्यं प्राप्तुं समर्थाः भवन्ति। उनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग से लोग कैवल्य को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। तत्समतेन न केवल मनुष्याः, उनके मत के अनुसार न केवल मनुष्य, पशवः पक्षिणः वा प्राणवन्तः, पशु पक्षी यान्य सजीव, न केवल सजीव अपितु वृक्षादिषु प्रस्तर आदिषु अपि प्राणाः भवन्ति। उनके मत के अनुसार न केवल मनुष्यों, पक्षियों, पशुओं में अपितु वृक्षों और पत्थरों में भी प्राण होते हैं। महावीर से उपदेशानुसार, महावीर के उपदेशानुसार सम्यक दर्शनम सम्यक ज्ञानम सम्यक चरित्रम इति, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र ऐसी त्रिरत्न उपासना या त्रिरत्न की उपासना से जिन्हा मोक्ष लभन्ते, लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं। शुद्धाचरणाय सत्य अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य परिग्रह इति 5 महाव्रतानां विधानं सा अकरोत्। शुद्ध आचरण के लिए उन्होंने 5 महाव्रतों का विधान किया है। सत्य अहिंसा सत्य अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। साधारण जनैः सा बिंबसार अजातशत्रु प्रभृति और राजानः तस्य उपदेशे प्रभावितः हुवन्। साधारण लोगों के साथ ही बिंबिसार और अजातशत्रु नाम प्रभृति राजा भी उनके उपदेशों से प्रभावित हुए हैं। तेन उपदिष्टस्य मार्गस्य सत्यम अहिंसा च आधारभूतः स्तः। उनके द्वारा उपदिष्ट मार्ग के आधार सत्य और अहिंसा हैं। 270 वर्ष वयसि पाटलिपुत्र समीपे पावापुरी स्थाने महावीरः रुग्णो जातः निर्वाणं च प्राप्तः। 72 वर्ष की अवस्था में पाटलिपुत्र के निकट पावापुरी में महावीर बीमार हो गए और निर्वाण को प्राप्त किया।